नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अपने घर पर होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का पंचमः पाठः, 5वां पाठ वृक्षाः अर्थात वृक्ष। प्रस्तुत पाठ हर्षदेव माधव जी द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने इस पाठ में अकारांत शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप का प्रयोग किया है। साथ ही इस पाठ में वृक्षों की उपयोगिता का भी वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तो निवास करते हैं, वृक्षाः वृक्ष, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः और प्रत्येक वन का वृक्ष निर्माण करते हैं, अर्थात कई वृक्ष मिलकर एक जंगल का निर्माण करते हैं, वन का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीना विहगाः। शाखा अर्थात डाली, दोला झूला अर्थात शाखा रूपी झूले पर आसीन विहगाः पक्षी बैठे हुए हैं। मानो तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, उनके माध्यम से वृक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं। कूजन्ति कूक रहे हैं अर्थात कुछ कहना चाह रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पीते हैं, पवनम जलम पवन को, वायु को और जल को लगातार। वृक्ष वायु और जल को लगातार पीते रहते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षाः, सज्जनों के समान होते हैं। सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं, अर्थात वे सदैव सब पर उपकार करते रहते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादैः अपने पैरों से। यहाँ पर पैरों से तात्पर्य है वृक्षों की जड़ों से। वो अपने वृक्षों की जड़ों से पाताल तक को स्पर्श कर लेते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः और नभः शिरसु, नभ अर्थात आकाश को सिर पर वहन करते हैं, ढोते हैं। ऐसा लगता है कि वो आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हों। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः पश्यन्ति, वृक्ष देखते हैं, कौतुकेन उत्सुकता से, आश्चर्य से। पयो दर्पणे, पय अर्थात जल, दर्पण यानी शीशा, जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति वृक्षा वृक्ष देखते हैं। जब उनकी तस्वीर पानी में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वृक्ष बड़े आश्चर्य के साथ अपनी परछाई को पानी में देखते रहते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया के विस्तार को, स्वच्छाया अपनी छाया के विस्तार को पूरी तरह से फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम अर्थात आदर सत्कार। सभी वृक्ष अपनी छाया को फैलाकर सभी का आदर सत्कार करते हैं, अर्थात सभी के लिए छाया प्रदान करते हैं। ऐसे हैं हमारे वृक्ष। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों की उपयोगिता और उनके परोपकार का वर्णन किया गया है। साथ ही व्याकरणिक दृष्टि से अकारांत शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए इस पाठ को अच्छे से समझिएगा। आइए अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को ज़रा देख लेते हैं। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति अर्थात रचते हैं, बनाते हैं, शाखा यानी डालियाँ, टहनियाँ, दोला अर्थात झूला, आसीनाः बैठे हुए, विहगाः पक्षीगण, किमपि यानी कुछ भी, कूजन्ति अर्थात कूकते हैं, संततम लगातार, निरंतर, साधु जनाः अर्थात तपस्वी लोग, सज्जन लोग, इव की तरह, पिबन्ति पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को,
शिरस्सु अर्थात सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, पयोदर्पणे पयः अर्थात जल, दर्पण अर्थात आईना, शीशा अर्थात पयोदर्पणे यानी जल रूपी शीशा, दर्पण, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को यानी अपनी परछाई को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार्य यानी फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम, स्वच्छाया संस्तरणम, स्व मतलब अपनी, छाया का मतलब परछाई, संस्तरणम फैलाकर, सत्कारम अर्थात आदर। ये सभी इस पाठ के कठिन शब्द हैं जिनको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो एक बार इनको पढ़िएगा, पूरे पाठ को पढ़िएगा, फिर अच्छे से समझिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।